हेलो मित्रों, आप सभी का लखेरा टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे अपना लखेरा टीवी चैनल। आज मैं लखेरा टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी पीएसएल के दुखी पीड़ित एजेंटों को कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। प्यारे मित्रों, हम काफ़ी समय से पीएसएल की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। प्यारे मित्रों, जो कंपनी में पैसा जमा कराया उसकी गाड़ी तो केवल एजेंट वही ही खा रहा, कोई सीनियर नहीं खा रहा। और सीनियरों ने तो मेरा हिसाब से कंपनी में पैसा 2012 के बाद जमा ही नहीं किया होगा। ये जमा किया भी होगा तो कुछ ही पैसा जमा किया होगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि पीएसएल का पैसा बहुत ही कठिनाई से मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सन 2012 में दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है, जिसमें पीएसएल की मीटिंग हुई थी और उसमें पूरे देश भर से आए हुए थे और सारे बेईमान थे। कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं था। अगर ईमानदार होता तो ये समस्या ही नहीं आती। प्यारे मित्रों, जब कंपनी चल रही थी तब तो हमारे सीनियर, आपके सीनियर और बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि कंपनी के कर्मचारी भी आपको यही कहते थे कि पीएसएल कंपनी का पैसा कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब किसी कंपनी में गद्दार व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कंपनी चलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। प्यारे मित्रों, यही नहीं, जो सीनियर पैसा अपने एजेंट से लेता था वो हर बात के लिए गुमराह करता था। उनसे जब हम पूछते थे कि भाई ये प्लान कैसे होगा, तब तो वो सरदर्दी से बता देता था कि भाई इतने पैसे जमा करो, इतना मिल जाएगा। लेकिन आज वो सीनियर अपने एजेंट के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेईमान है। अगर वो सही व्यक्ति है तो जो उसका जूनियर दुखी है उसी प्रकार से उसको भी दुखी की भावना जाननी चाहिए। लेकिन प्यारे मित्रों, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि जो बेईमान है वो हमेशा आपके बीच में आकर रोड़ा ही बनता रहेगा। पीएसएल का भुगतान लेने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई करनी पड़ेगी। देखिए, हमने 28 तारीख की वीडियो में आपको बताया था कि 2 संस्था आपके बीच में आपकी मदद के लिए आ रही है। संस्था का काम है, आपने संस्था को कंप्लेंट की, अब संस्था कंप्लेंट आगे अपने वकील के माध्यम से कराएगा। तो प्यारे मित्रों, पीएसएल की जो लड़ाई है वो कम नहीं है। पीएसएल की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी मेहनत चाहिए। मेहनत कम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कंपनी में पैसा लगाते थे, कोई भी एजेंट किसी भी कस्टमर का पैसा लेकर आता था तो सीनियर मैनेजर या कंपनी के कर्मचारी यही कहते थे कि इस पैसे से कंपनी प्रॉपर्टी खरीदेगी। प्यारे मित्रों, ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसी भी कंपनी के बॉन्ड के अंदर ये नहीं लिखा हुआ
कि कस्टमर से पैसा लेकर आओगे और उस पैसे से सीनियर मैनेजर एम्प्लॉइज या अन्य कर्मचारी उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो ये तो आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ। तो मैं आपको बताने चाहूँगा कि यदि PACL कंपनी का पैसा ही लेना है तो प्रत्येक स्टेट से, प्रत्येक ज़िले से कम 100 व्यक्ति इकट्ठे हो जाओ और 100 व्यक्ति इकट्ठे होकर सीधे थाने में जाइए और थाने में जा कर के एक एप्लीकेशन लिखो और उस एप्लीकेशन में भुगतान का निर्णय मत करो। भुगतान का जिक्र बिल्कुल नहीं करना, उसमें आपने केवल 2 ही शब्द जिक्र करना है। पहला शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस कंप्लेंट में जब आप SHO को कंप्लेंट दोगे तो उसमें केवल यही लिखना है कि सर हम अपने सीनियर से केवल पैसे की जानकारी मांग रहे हैं, पैसे लेने की नहीं मांग रहे। पैसा तो लोढ़ा कमेटी देगी तब देगी, वो देखा जाएगा। लेकिन जो 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 को जो भयंकर राशि 400 शाखाओं में जमा हुई थी, वो किस बैंक में हुआ और वो पैसा किस स्थान पर लगा हुआ है, हमने उसकी उचित जानकारी चाहिए। और दूसरा आपने सवाल ये करना है कि जो ग्राहक से पैसे लाते थे वो कंपनी में जमा करते थे, तो उस पैसे से कंपनी ने ही प्रॉपर्टी खरीदनी थी, वो अन्य व्यक्ति ने क्यों खरीदी? अगर अन्य व्यक्ति ने खरीदी है तो उसका भुगतान देने का भी हक अन्य व्यक्ति का ही बनता है। तो प्यारे मित्रों, जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक आप पूरी तरीके से कंधे मिलाकर नहीं चलोगे, तब तक आप लठमार नहीं करोगे, तब तक आपको भुगतान नहीं मिलेगा। क्योंकि भुगतान इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी इनके पास है नहीं, प्रॉपर्टी बेईमानों के पास है। यदि प्रॉपर्टी कंपनी के पास होती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। तो प्यारे मित्रों, मैंने 28 तारीख की वीडियो में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। वो पूरे देशवर्ष के लिए है। पूरे देश भारत के जितने भी जगह जगह पर है, जितने भी 400 शाखाओं से हैं, जो भी बंदा मेरी आवाज़ सुन रहा हो वो उस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करिए और अपनी कंप्लेंट बेझिझक होकर उनको बताइए। जब आप उनको बेझिझक होकर बताओगे तभी वो आपके साथ कुछ समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, आप घबराइए नहीं। आप थाने में जा कर के घबराते हो, लेकिन ये थाना नहीं है, ये एक संस्था है। आप जैसे आदमी है, थाने में भी आपके साथ ही जाएंगे। आपको लिखित रूप में देगी संस्था, आपको लेटर पैड पर देगी कि भाई आपकी कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई है और आपका ये बयान है। जो भी होगा वो आपको लिखित रूप में दिया जाएगा। तो आज मैं आपको इन बातों की जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आप जो भी चैनल के बताए हुए वीडियो को पूरी तरीके से सुना करो, समझा करो, उसके बाद निर्णय लिया करो। प्यारे मित्रों, आप वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो, उसके बाद में उचित निर्णय लो। अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो आपको भुगतान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। किसी सूरत में भी भुगतान PACL कंपनी का आप नहीं ले पाओगी। PACL कंपनी का भुगतान लेना है तो अच्छी तरह सीनियर को रगड़ दो, अच्छे कुटो उनको बुरी तरह, और थाने में कंप्लेंट दे दो। अगर फिर कुछ होता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करिए। पहले अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए और हमारे नंबरों पर संपर्क करिए, और जो संस्था का नाम बताया गया वहाँ पर आप रजिस्ट्री करिए। अपने थाने में कंप्लेंट देने के बाद यहाँ भी रजिस्ट्री करिए कि सर हमने ये कंप्लेंट दी थी और इस विषय में दी थी, और फिर आप उसको अच्छी तरह कूट दो। जब तक कूटोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी भैया। पैसा लेना है तो अच्छी तरीके से रगड़ दो। हमने पैसा उसको घर में लगाने के लिए नहीं दिया था, पैसा कंपनी को दिया था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। हमने उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हमें पैसा दो और हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अगर ऐसा कहता तो हम ये काम ही नहीं करते, आप जाते नहीं, आप उसमें एजेंट ही नहीं बनते। लेकिन ये बेईमान आदमी है, इन बेईमानों की संख्या ज़्यादा है और आपकी संख्या बल कम है।
अगर आप पूरे देश भर से जाग जाओगे 6 करोड़ आदमी, तो इनकी हिम्मत है जो आपको भुगतान ना दे। ये तो आपके कदमों में पड़कर भुगतान देंगे, आपके पैरों में पड़ जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति जागने का इच्छुक नहीं है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको यही कहूँगा कि PHCL कंपनी की लड़ाई लड़ने के लिए आप पूरी तरीके से मेहनत करो, इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ और अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से लड़ाई लड़ो। किसी व्यक्ति को गुमराह मत करो, जो बात बताई जाए वो सच बताई जाए, उसी का निर्णय करो। तो प्यारे मित्रों, लखेरा टीवी के माध्यम से आज आपको ये सूचना दी जा रही है। इसी के साथ मैं यहीं विराम लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद।